अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अबैदुल्ला अज़हर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे थाइम एक हर्ब है। मुख्तलिफ़ कुज़ीन में, मुख्तलिफ़ डिशेस में इसको यूज़ किया जाता है। आज हम इसकी रीप्लांटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पनीरी को ग्रो किया और पनीरी को ग्रो करने के बाद अब इसको हम एक एक पौधे को अलग कर रहे हैं ताकि आगे हमारे पास ये अगले 6 महीने का स्टॉक मौजूद हो और इस पौधे को अच्छी बेहतरीन खुराक भी मिले और हर पौधे को स्पेस मिले बढ़ने के लिए। तो कैसे इनको हम अलग अलग कर रहे हैं सीडलिंग को, आए आपको दिखाते हैं। कि सबसे पहले ये खाद और मिट्टी मिक्स अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, जिसके अंदर हमने पुराना गला सड़ा हुआ गोबर और रेतीली मिट्टी का हमने इंतखाब किया है। इसके अंदर 70% मिट्टी और 30% इसके अंदर हमने डीकम्पोज हुआ हुआ गोबर डाला है। आप दोस्तों इसके अंदर कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास जो सीडलिंग इसकी तैयार हुई थी, इस साइज़ की सीडलिंग हो चुकी है। जर्मिनेशन कोई बहुत अच्छी नहीं हो सकी। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब इसके अंदर प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स को अब अलग अलग करके, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, इनको अब हम अलग अलग करके एक पौधे से, एक गमले से जो इसकी सीडलिंग है जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है, इनको अलग करके अब गमलों में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ताकि जो हमारा कस्टमर हमसे ख़रीदने के लिए आए, अगर उसकी ज़रूरत एक पौधे की है तो वो एक पौधा कम पैसों में बाई कर सकता है, ख़रीद सकता है। और जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है सीडलिंग के लिए, उनके लिए हमारे पास सीडलिंग अभी अवेलेबल है। ये सीडलिंग को अलग करने का तरीका ये है कि आप इसको हाथ की मदद से एक पौधे को अलग अलग कर सकते हैं। आप इसके लिए दोस्तों किसी खुरपे का या आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक पौधे को ऐसे जैसे हलवाई बर्फ़ी के अलग अलग पीस करता है, उस तरह के आप पीस करके भी हर एक पौधे को अलग कर सकते हैं एहतियात के साथ। ये एक पौधे में, जैसा कि मैंने बताया, 8 से 10 पौधे हैं, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। तो एहतियात के साथ तमाम पौधों को मिट्टी के साथ अलग कर रहे हैं। बिल्कुल इसको झाड़ नहीं रहे, मिट्टी और जड़ जो है वो इसके साथ है, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल खाली कर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये है कि अगर मिट्टी साथ रहेगी तो पौधा डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे ही इसको गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये फ़ौरन से ही रूट पकड़ लेगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का यहाँ पे इजाफा करता चलूँ, आप इस थाइम को कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और उसके लिए भी अभी ज़बरदस्त इसका टाइम है थाइम को कटिंग से ग्रो करने का। अगर मैं आपको बताऊं कि कटिंग कैसे काटनी है तो उसका तरीका भी आपको बता देते हैं। जैसा कि ये एक गमला हम अलग कर रहे हैं, इसमें से जो सेहतमंद एक पौधा है उसी में से एक कटिंग उतार के दिखाते हैं। ज़फ़र साहब हमारे व्यूवर्स को एक पौधे की कटिंग उतार के दिखाएं कि कितनी कैसे कटिंग लगानी है। ये देखें जी, ये ज़फ़र साहब ने एक शाख हमें काट के दी। ये आलमोस्ट, अगर मैं उंगली की मदद से भी आपको दिखाऊँ तो ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच का ये इसका एक पीस है। इसको हमने काट लिया है। और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है, आप इसको सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं, और अगर सीडलिंग ट्रे नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने इसके अंदर मिट्टी और गोबर की खाद का इंतखाब किया है। जब आप कटिंग लगाएँ तो आपने उस वक़्त इसके अंदर गोबर की खाद नहीं ऐड करनी। आप कटिंग लगाना चाहें तो पीट मोस, कोकोपीट या डीकम्पोज हुए पत्ते और उसके साथ रेतीली मिट्टी। अगर आप नहर के इलाके में रहते हैं तो बालू मिट्टी, और अगर नहीं तो जो आम आपको मिट्टी मिलती है और उसके साथ जो रिवर सैंड है, रेत को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने दोस्तों इसको इतना गहरा लगाना है कि तकरीबन 1 से 1.5 इंच हिस्सा वो मिट्टी के अंदर चला जाए, और उसके बाद इसको आपने उस जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा सा इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिले,
सर्दी में चूँकि आपको पता है आजकल सर्दी ज़रा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर गिर चुका है, तो एक तरह का पॉलीथीन शीट से आप इसका ग्रीन हाउस बनाएंगे। पॉलीथीन शीट से ग्रीन हाउस बनाकर कटिंग को उसके अंदर रखेंगे तो आपका जो थाइम का पौधा है वो विद इन 15 डेज़, विद इन वीक, कम से कम 1 हफ़्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 2 हफ्ते में उसके अंदर जड़ आ जाएगी और आपके पास कटिंग से तैयार करदा बेहतरीन थाइम की जो सीडलिंग है, थाइम का जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। थाइम को आप कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? थाइम हमारे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली जो ठंडे इलाके हैं वहाँ ये ज़बरदस्त ग्रो होता है। और अगर इस पे मुश्किल टाइम की बात की जाए तो व्यूअर्स वो है हमारे यहाँ बरसात का मौसम। बरसात में इसको बहुत ज़्यादा पानी जब मिलता है तो इससे इसकी ओवर वाटरिंग की वजह से ये इसके पत्ते येलो होते हैं और शुरू में येलो होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम पत्ते इसके मुरझा जाते हैं। तो कहा जाए कि बरसात का जो टाइम है जुलाई और अगस्त, वो थाइम के लिए ज़रा मुश्किल टाइम होता है। उस वक्त आप इसको बरसात से बचाएं और जहां हवादार हो, हवादार एरिया, वहां इसको रखेंगे तो आपका थाइम आपके पास सारा साल ग्रो करता रहेगा। और पानी की अगर बात की जाए तो इसको पानी पूरा साल कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। इसको आप बस मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। जब देखें इसकी मिट्टी फुल ड्राई हो चुकी है उस वक्त ही पानी दें। अगर इसके अंदर नमी है, मॉइस्चर है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि हमने इसके अंदर 30% गोबर की खाद और 70% हमने इसके अंदर मिट्टी को ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि इसको कम खाद ही चाहिए। और कटिंग लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको जब कटिंग लगाना है तो बिल्कुल गोबर की खाद का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गोबर की खाद डालेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो ज़ाया हो जाएगी, उसमें एक तजाबियत होती है, उसकी वजह से आपकी जो कटिंग है उसके अंदर रूट नहीं आएगी और आपकी सारी की सारी मेहनत रायगा जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त अबैदुल्लाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।